चिड़िया ने अपने खेत में तरह तरह की सब्जियां उगा रखी थीं। टमाटर, भिंडी, बैंगन, करेले, तोरियां, बहुत सारी सब्जियां चिड़िया ने अपने खेत में उगा रखी थीं। चिड़िया के पड़ोस में एक गौरी कौवी और कालू कौवा, उनका बच्चा, वहां रहते थे। और फिर एक दिन गौरी कौवी की बहन गौरी से मिलने गौरी के घर आती है। गौरी बहन, गौरी बहन, मुझे बहुत सख्त भूख लगी है। घर में कुछ खाने को है? मुझे खाना खाना है। छोटी, तुम्हें तो पता है तुम्हारे जीजाजी कोई काम नहीं करते। घर में कुछ भी नहीं है खाने के लिए। तुम ऐसा करो, बाहर जाओ और कुछ ढूंढ के खा लो। गौरी की बहन उड़ती हुई चिड़िया के खेत में पहुंच जाती है। वहां उसे रंग बिरंगी बहुत सारी सब्जियां नजर आती हैं। उसकी नज़र टमाटरों पे पड़ती है। पके पके लाल टमाटर, यहाँ तो सब कुछ है मेरा पेट भरने के लिए। चलो मैं यही खा लेती हूँ। गौरी की बहन टमाटर खाने में मसरूफ़ हो जाती है। कुछ ही देर गुजरती है, वहाँ चिड़िया भी अपने खेत में वापस लौट आती है और वो देखती है कि गौरी की बहन टमाटर बहुत सारे ज़ाया कर रही है। रुको रुको कौवी, तुम मेरे टमाटर ज़ाया कर रही हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, निकल जाओ मेरे खेत से। वो सब्जियां कच्ची थी, इसलिए मैंने फेंक दी। मैं खाऊंगी, मैं अभी और टमाटर खाऊंगी। तुम मुझे रोक सकती हो तो रोक के दिखाओ। एक बार कहा ना, यहाँ से भाग जाओ। काली कलौटी कभी दोबारा यहाँ नजर न आना। मैं गौरी की बहन हूँ, मैं भी जाके गौरी को बताती हूँ। चिड़िया ने मुझे ऐसी बातें सुनाई हैं। जाओ जाओ बता दो, मैं भी देखती हूँ वो क्या कर लेंगी। दीदी दीदी, उस चिड़िया ने मेरी बहुत बेइज्जती की है और उसने मुझे खेत से भगा दिया है। उस चिड़िया की इतनी हिम्मत, उसने मेरी छोटी को भगा दिया। अब मैं उसे मजा सिखाती हूँ। दीदी, जब मैंने आपको बताया तो उसने मुझे बहुत गालियाँ दी। चिड़िया दी, मुझे लाल टमाटर चाहिए अपनी मम्मा के लिए। उनको टमाटर बहुत पसंद है। इतने में गौरी कौवी भी वहाँ आ जाती है और छोटी चिड़िया को कहती है, चिड़िया, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी छोटी बहन से लड़ाई की, उसको बातें सुनाई। मैंने सिर्फ उसको कच्चे टमाटर तोड़ने से मना किया। वो सब्जियां ज़ाया कर रही थी। मैंने उसको ऐसी गलत बातें नहीं बोली। आप दोबारा मेरे घर के सामने से ना गुजरना, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। चल चल, अपना काम कर, मैं नहीं गुजरूंगी तेरे घर के आगे से। गौरी कौवी भागी भागी कालू कौवे के पास जाती है। गौरी कौवी कालू कौवे को सारा चिड़िया वाला वाकया सुना डालती है। जब मैं चिड़िया के पास गई तो वो मेरी भी बेइज्जती करने लगी और मुझे गलत गलत बातें सुनाने लगी। कालू जी, अब कुछ करें, क्या सोचेगी मेरी बहन? छोटी चिड़िया ने मेरी बेइज्जती कर दी। ना रहेगा चिड़िया का खेत और ना करेगी चिड़िया चूं चूं। मैं अभी जाके बहुत सारे कीड़े जमा करके उसके खेत में छोड़ आता हूँ। और फिर कालू कौवा कीड़े इकट्ठे करने के लिए पहुंच जाता है कीड़ों के पास। नन्ही चिड़िया अपना सब काम खत्म करके घर की तरफ जाने की तैयारी कर रही होती है। चिड़िया के जाते ही
कालू कौवा चिड़िया के खेत में आता है और सारे जमा किए हुए कीड़े चिड़िया के खेत में छोड़ देता है। अब पता चलेगा चिड़िया को कालू की बीवी से कैसे बात की जाती है। कालू घर जाता है। कालू जी, हो गया काम। गोरी बहन, मैं उस चिड़िया को रोता हुआ देखना चाहती हूँ। रोएगी, रोएगी, अब जरूर रोएगी। कल जाकर चिड़िया के खेत में देख लेना। अगले दिन चिड़िया अपने खेत की तरफ बैलगाड़ी पे आ रही होती है। वो बैलगाड़ी को खड़ा करती है। हाय, मैं मर गई। मेरी सब्जियों पे तो कीड़ों ने हमला कर दिया है। अब तो मेरा कुछ भी नहीं बाकी बचेगा। मैं क्या करूँगी? मैंने सोचा था इस बार सब्जियाँ बेच के अपना नया घर बनाऊंगी, पर मेरे तो ख्वाबों पे पानी फिर गया। अब मेरी कीड़े लगी सब्जियाँ कौन खरीदेगा? गोरी, कालू कौवा और उसकी बहन चिड़िया को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। छोटी, देखो चिड़िया कैसे आंसू बहा बहा के रो रही है। अभी इसे पता चला कि हमारे साथ पंगा नहीं लेना चाहिए था। हाँ गोरी, चिड़िया को नसीहत हो गई है। मेरी बहन गोरी से पंगा लेना कितना महंगा पड़ जाता है। चिड़िया उन लोगों को देख लेती है। ये काम जरूर इन कौवों का है। इन्होंने मेरे बाग में कीड़े छोड़े हैं। शाम को तोता चिड़िया के खेत में सब्जी लेने आता है और वो देखता है। तोते, मेरी तो सारी सब्जियां ही बर्बाद हो गई हैं। सब उजड़ गया है। मेरी सब्जियों पर कीड़ों ने हमला कर दिया है। सब बर्बाद हो गया है। चिड़िया, रो नहीं। मेरे पास कीड़े मारने वाली स्प्रे है। मैं अभी जाके वो तुम्हें लाकर देता हूँ। फिर तोता वहाँ से अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है, प्यारी नन्ही चिड़िया के खेत के लिए कीड़े मारने वाली स्प्रे लेने के लिए। अब मैं चिड़िया को स्प्रे दूंगा और उसका खेत बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। चिड़िया वो स्प्रे अपने खेत में कर देती है और उसका खेत पहले जैसा होने लग जाता है। तमाम कीड़े मर जाते हैं। तोते भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी मदद की। कौवे अपने घर में खुशी मना रहे थे। हा 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 हा, मैंने चिड़िया को रुला दिया। बड़ा मजा आया। मुन्नी, मुन्नी, सब डरते हैं तेरे जीजा जी से और तेरी दीदी से। अगले दिन जग्गू कौवा चिड़िया के खेत में चला जाता है। चिड़िया तो अपने घर में थी और वो उसके टमाटर सब्जियां खाने लग जाता है। चिड़िया ने उस पे जहरीला स्प्रे किया हुआ था, जिसकी वजह से वो मर जाता है। कालू, कालू, किसी तरीके से मेरा जग्गू मुझे वापस लौटा दो। गोरी, हमारा क्या हुआ? बुरा काम हमारे बेटे की जान ले गया। ना हम इनके खेत में कीड़े छोड़ते, ना नन्ही चिड़िया स्प्रे करती, और ना हमारा जग्गू इस दुनिया से चला जाता। बुरे कर्मों का बुरा नतीजा। कव्वी और कव्वा, मुझे बहुत अफसोस हुआ। आपका जवान बेटा मर गया। इसीलिए कहते हैं बुरे काम का बुरा अंजाम होता है।